हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री से। ये है गवर्नर जनरल और वाइस राय। देखो गवर्नर जनरल और वाइस राय एक टॉपिक का नाम है जिस मॉडर्न हिस्ट्री का, और हम लोग आज इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले हमारा हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा। उसमें हम 3 टॉपिक को सॉल्व किए हैं, 3 टॉपिक का मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, जिसमें किसान आंदोलन था, ठीक है, यूरोप का भारत में आगमन था, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, और एक 1857 की क्रांति का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब हम सॉल्व किए हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर जनरल का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। देखो यहाँ पे कह रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो देखो इसमें 1879 है, 1867 है, 1857। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो हंटर आयोग क्या है, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में किया गया था, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर 5। तो देख लिया सभी स्टूडेंट्स, क्या हुआ, उपयुक्त में से कोई, यानी नन ऑफ दिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के गलत मिलान वाले युग्मों और उनसे जुड़ी घटनाओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह। देखो लॉर्ड डलहौजी जो है 1857 के विद्रोह में था या नहीं, यहाँ पे तो गलत मिलान वाले युग्मों और उनसे जुड़ी घटनाओं की पहचान करना है। तो जो गलत मिलान है उसको खोजना है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी 1857 तक ही था, 1857 में नहीं था वो, ठीक है। आगे देखो लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, ये हमारा सही लग रहा है। और फिर लॉर्ड कैनिंग वुड्स डिस्पैच 1854 जो है वो हमारा गलत लग रहा है। तो गलत मिलान करना है, तो गलत मिलान वाला एक 1 है और एक 3 है, ये दोनों गलत है। तो 1, 3 देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 टिक लगा देंगे। तो बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आगे दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। देखो तो लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है वो प्रेस स्वतंत्रता कब प्रदान की, मतलब कब जो है वो प्रेस को स्वतंत्र किया, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। तो यहाँ पे 1832 लिखा है, 1833, 1835 लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1835, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का प्रारंभ किया था, ठीक है। बंगाल में जो दोहरी प्रणाली था, ठीक है, उसका प्रारंभ कौन किया था। निम्नलिखित में किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का प्रारंभ किया था। मतलब क्या है कि अंग्रेज लोग भी उसमें थे सरकार में, और जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे बंगाल के, वो भी जो वहाँ जो रूलर थे वो भी उसमें सरकार में थे। तो इसको दोहरी प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का प्रारंभ किया था, किसने। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव लिखा हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स लिखा है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। यही जो है वो क्या किया था, दोहरी प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया था। कौन सा इसमें गवर्नर जनरल है जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर तो वो लॉर्ड क्या हमारा लॉर्ड विलियम वेंटिक होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें लॉर्ड विलियम वेंटिक क्या किया था कि इंडिया में जो है वो वेस्टर्न साइड जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, यानी उसके पक्ष में यह निर्णय लिया था। देखो आगे बढ़ते हम लोग। देखो इसका जो सही आंसर होगा, रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये ऑप्शन नंबर 3, रिंग फेंस नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था उससे संबंधित है।
लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वाइसराय के शासन में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस वाइसराय, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस वाइसराय के शासन में, लिखा हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वाइसराय के शासन में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड विलिंगडन। क्या होगा? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें यही वाइसराय था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पढ़ी थी जब उन्हें कैसर हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी? तो वाइसराय मेयो है, वाइसराय कर्जन है, ठीक है, वाइसराय लिटन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वाइसराय लिटन। ठीक है, ये होगा, ये है हमारा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे युवा महाराज्यपाल था? देखो, इनमें से कौन जो यहाँ पे गवर्नर जनरल है जो भारत का सबसे क्या था? तो युवा महाराज्यपाल था। सबसे यंग जो है महाराज्यपाल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था वो सबसे ज़्यादा युवा राज्यपाल था। ठीक है, महाराज्यपाल जो भी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए बस इतना ही लाए थे, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन एक हिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आएंगे, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।